आखिर कैसे एक अकेला आदमी समुद्र के बीचों बीच 438 दिनों तक जिंदा रहा? पैसिफिक ओशन के उस खतरनाक माहौल में 438 दिनों तक पूरी तरह खोए रहने के बाद जिंदा बचना बायोलॉजिकली नामुमकिन लगता है, लेकिन एक इंसान के लिए इस नामुमकिन चीज को सच कर दिखाना एक खौफनाक डेली रियलिटी बन गई थी। ये मुसीबत एक रूटीन शिफ्ट की तरह शुरू हुई थी। नवंबर 2012 में एक पुराने मछुआरे होजे सैल्वाडोर अल्वारेंगा 2 दिन की डीप सी फिशिंग के लिए मेक्सिको के कोस्ट से निकले। वे अपने साथ एजेकियल कोर्डोवा नाम के एक 22 साल के लड़के को काम के लिए ले गए और एक 25 फुट की फाइबर ग्लास स्किफ में रवाना हुए, जिसमें न छत थी और न ही कोई सुरक्षा। ट्रिप शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद एक बड़े तूफान ने उनकी छोटी नाव को घेर लिया। लगातार 5 दिनों तक लहरें नाव में पानी भरती रहीं और उनके गियर को भिगो दिया। उस समय हवा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने नाव के मोटर को बेकार कर दिया और उन्हें किनारे से बहुत दूर समुद्र में धकेल दिया। नाव का मोटर पूरी तरह बंद हो गया। अल्वारेंगा ने अपना जीपीएस ट्रैकर उठाया, लेकिन पानी ने उसे खराब कर दिया था। उन्होंने अपने रेडियो से किनारे पर मौजूद अपने बॉस को एक आखिरी एसओएस भेजा, इससे पहले कि बैटरी खत्म हो जाए। बिना मोटर और बिना रेडियो के वो फिशिंग ट्रिप अचानक से एक कभी ना खत्म होने वाले भटकाव में बदल गई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा खत्म हो चुका था और खुले समुद्र के खिलाफ जंग शुरू हो गई थी। जब आसमान साफ हुआ तो उन्हें अपनी असली हालत का अंदाजा हुआ। उनके पास करंट के खिलाफ रुकने के लिए कोई एंकर नहीं था, पास से गुजरने वाले जहाज़ों को सिग्नल देने के लिए लाइट नहीं थी और खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। खतरा और बढ़ गया क्योंकि नाव पर 1100 पाउंड मछलियों का वजन बहुत ज़्यादा था, जिससे उसके पलटने का डर था। उन्हें एक सख्त फैसला लेना पड़ा और नाव को सीधा रखने के लिए अपनी पूरी कमाई समुद्र में फेंकनी पड़ी। अब सब कुछ पैसिफिक ओशन के हाथ में था और अल्वारेंगा एक कचरे के टुकड़े की तरह समुद्र में फंसे थे। टेक्नोलॉजी का हर कवच छिन चुका था और अब सिर्फ उनके शरीर को कुदरत से लड़ना था। जिंदा रहने के लिए अल्वारेंगा ने शिकार का नया तरीका निकाला। वे नंगे हाथों से पानी से मछलियां पकड़ने लगे। जब मछलियां नहीं मिलती थीं तो वे पक्षियों को पकड़कर उनका कच्चा मांस खाते और कछुओं का खून पीते। लेकिन खाने से बड़ा खतरा डिहाइड्रेशन था। हफ्तों तक उन्होंने अपना ही यूरिन पिया, जब तक कि एक तूफान ने उन्हें बाल्टी में बारिश का ताज़ा पानी जमा करने का मौका नहीं दिया। इस डाइट का असर दोनों के शरीर पर अलग अलग हुआ। अल्वारेंगा का शरीर धीरे धीरे ढल गया, लेकिन कोर्दोबा की सेहत बिगड़ती चली गई। 4 महीने बाद कोर्दोबा ने हार मान ली और कच्चा मांस खाने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। अल्वारेंगा पूरी तरह अकेले हो गए। उन्होंने कोर्दोबा की बॉडी को 6 दिनों तक नाव पर रखा, उससे बातें की ताकि वे अकेलेपन के पागलपन से बच सकें। आखिरकार उन्होंने बॉडी को समुद्र में डाल दिया। अल्वारेंगा खुले समुद्र के सन्नाटे में अपने ख्यालों के साथ अकेले थे। वे हजारों मील दूर बहते जा रहे थे, जहां कोई भी गलती उन्हें मौत के मुंह में ले जा सकती थी। इस अकेलेपन ने उनके दिमाग पर हमला करना शुरू किया और कई बार उन्होंने सुसाइड करने के बारे में सोचा, लेकिन इससे लड़ने के लिए उन्होंने एक काल्पनिक दुनिया बना ली जहां वे अपने घरवालों और दोस्तों से बातें करते थे। वे आसमान को देखकर और चांद के फेज को ट्रैक करके समय का हिसाब रखते थे। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखना पड़ा। 15 चांद के साइकिल यानी महीने पूरे होने के बाद उन्हें दूर एक हरियाली दिखी। उनकी नाव मार्शल आइलैंड्स की एक छोटी सी जमीन टाइल आइलैंड की रीफ से जा टकराई। जब एक स्थानीय कपल ने उन्हें ढूंढा तो उनकी हालत बहुत खराब थी। वे बहुत कमजोर थे, बाल झाड़ियों की तरह उलझे थे और वे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। शुरू में वैज्ञानिकों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि कोई 14 महीने तक समुद्र में ऐसे बच सकता है, लेकिन मेडिकल चेकअप ने उनकी कहानी को सच साबित किया। उनके लिवर में इन्फेक्शन मिला जो कच्चे पक्षी और कछुए खाने से ही हो सकता था। मैक्सिकन रिकॉर्ड्स ने भी तूफान की तारीख और नाव के नंबर की पुष्टि कर दी। उनकी इस यात्रा के मैप में 10,000 किलोमीटर और पैसिफिक ओशन का लगभग आधा हिस्सा शामिल था। वे 438 दिनों तक समुद्र में भटकते रहे थे। रेस्क्यू के तुरंत बाद डॉक्टरों ने अल्वारेंगा को गंभीर रूप से एनीमिक और कुपोषित पाया। 1 साल से ज्यादा समय तक लगातार खुले में रहने और सीमित मूवमेंट की वजह से उनके टखनों और घुटनों में सूजन थी। पैसिफिक ओशन एक विशाल फिजिकल सिस्टम है जिसे जीता नहीं जा सकता। ये बस अपने नियमों के हिसाब से चलता रहता है। अल्वारेंगा हर दिन अपनी लाइफ के बेसिक मैकेनिक्स को बनाए रखकर सरवाइव कर पाए। वे उस भटकाव को मात दे सके क्योंकि उन्होंने गायब होने से बचने के लिए हजारों छोटे छोटे रेपिटेटिव काम किए। जहां समुद्र वैसा ही रहता है, वहीं इंसानी शरीर टूटने लगता है।
खारा पानी गहरे केमिकल बर्न्स पैदा करता है, सूरज स्किन की परतों को छील देता है और ताज़े पानी की कमी से भयानक डिहाइड्रेशन होने लगता है। इस माहौल में एक इंसान महज एक रिसोर्स है जिसे कुदरत के एलिमेंट्स धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं। अल्वारेंगा की कहानी दिखाती है कि जब दुनिया सब कुछ छीन लेती है, तब इंसान का दिमाग ही उसे जिंदा रखने की उम्मीद पैदा करता है।